हेलो फ्रेंड्स। आज हम कार्बन कंपाउंड 10th स्टैंडर्ड का कार्बन कंपाउंड उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर डाला था इथेनॉल के ऊपर, तो आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे कार्बन कंपाउंड का। ओके, तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड हम बोलते हैं उसके कितने टाइप रहते हैं, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऐसे दो टाइप्स के कंपाउंड रहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट आए उसमें, एनिमल आए, और प्लांट से हमें जो कुछ मिलता है, हाँ, गम, रबर, वो ऑर्गेनिक है। फ्रूट्स आए, वुड आया, वो सब ऑर्गेनिक है। और एनिमल से हमें जो जो प्रोडक्ट मिलते हैं या फिर एनिमल्स ऑल आर इन ऑर्गेनिक, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, मीन्स उसमें आया कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस, हवा, पानी, और जो सॉइल है वो इनऑर्गेनिक में आते हैं। रॉक्स इनऑर्गेनिक में आते हैं, डायमंड इनऑर्गेनिक में आते हैं, क्रिस्टल्स इनऑर्गेनिक में आते हैं, और गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड्स, हाँ, वो सब आते हैं इनऑर्गेनिक में। हाँ, तो हमें अब देखना है कि कार्बन किस में आता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जो जो फूड स्टफ है, सब कार्बन के बने हुए रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल का स्मॉलेस्ट कंटेंट कार्बन रहता है, तो ऑर्गेनिक में भी कार्बन आता है। और इनऑर्गेनिक जो हम गैसेस बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल, डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन ये ऑर्गेनिक में भी आता है और इनऑर्गेनिक में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्ट in everyday use such as foodstuff, fiber, paper, medicines, wood, fuel are made of various compounds which constituent element are common in this compound। तो इसमें फूड स्टफ में, पेपर में, मेडिसिन में, सब में क्या कॉमन है, तो कार्बन इज़ अ कॉमन कंपाउंड इन ऑल दिस सब्सटेंसेस, ठीक है। आगे थर्ड क्वेश्चन, टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल डू द एलिमेंट कार्बन बिलोंग्स, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, डिड्यूस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, ठीक है। हम अब देखेंगे कौन से पीरियोडिक टेबल हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। 10th स्टैंडर्ड के प्रीवियस लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल देखा था, याद होगा तो हमें पीरियोडिक टेबल में कार्बन का स्थान कहाँ पे है वो ये देखना है। तो हमने देखा था जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जो ग्रुप है उसको हम ग्रुप बोलते हैं, और वर्टिकली जो ग्रुप्स है उसको हम पीरियड बोलते हैं। तो 7 पीरियड है और 18 ग्रुप्स है। तो कार्बन आता है ग्रुप नंबर 14 में, तो कार्बन आता है ग्रुप नंबर 14 में। और पीरियड में ये GROUP ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप 14 में आता है। और पीरियड में सेकेंड पीरियड में कार्बन आता है। उसका एटॉमिक नंबर उसका है कार्बन का 6, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा फर्स्ट शेल में 2 और बाकी के बचे 4 नेक्स्ट शेल में, ठीक है। हम ये कार्बन का देख रहे हैं, सब कार्बन एलिमेंट का। तो कार्बन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 14, पीरियड सेकेंड, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन कार्बन कितने हैं, 6, और कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 और 7। अब उसका हमें देखना है कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी मीन्स व्हाट, वैलेंसी मीन्स उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट स्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा चाहिए, इसलिए उसकी वैलेंसी है 4। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन स्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए उसकी वैलेंसी है 4। ये कार्बन की कुंडली हो गई, ठीक है। आगे
इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव सीन दैट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, अभी मैंने जो बोला ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड व्हाट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो लिविंग बीइंग से मिलते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग से मिलते हैं उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही दिया है। ठीक है, आगे जाएंगे। बॉन्ड इन द कार्बन कंपाउंड्स, तो कार्बन में bonds in the carbon compound। ठीक है, you have learned about the ionic compound in the previous chapter। ionic compound हमने देखा है मेटलरी में। ठीक है, मेटल्स जो फॉर्म करते हैं आयोनिक बॉन्ड्स, ओके, वो हमने मेटलर्जी में देखा है। ठीक है, you have seen that ionic compounds have high melting and boiling points and they conduct the electricity in the molten डिजॉल्व स्टेट। तो आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, और वो गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करते हैं, गुड कंडक्टर रहते हैं इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट मीन इन डिजॉल्व स्टेट। ठीक है, उसमें वो अच्छे से कंडक्टिविटी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। यू हैव आल्सो सीन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड एक्सप्लेन on the basis of the ionic bonds in the table 9.1। okay, show the melting and boiling point of few कार्बन कंपाउंड्स। अभी उन्होंने मेटल का बोला कि मेटल्स के जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई रहते हैं। अभी हमें देखना है कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ टेबल नंबर 9.1 में दिया है। एक कंपाउंड है मीथेन। मीथेन में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बन का। कार्बन का स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं, कंपाउंड है। स्मॉलेस्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन इज मीथेन। उसका मेल्टिंग पॉइंट है 183 एंड बॉइलिंग पॉइंट है 162। इथेनॉल, इथेनॉल में OH अल्कोहल ग्रुप है ये, उसका मेल्टिंग पॉइंट 117 और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78 है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, उसका मेल्टिंग पॉइंट 64 है और बॉइलिंग पॉइंट 61 है। एसिटिक एसिड का 17 मेल्टिंग पॉइंट है तो 118 बॉइलिंग पॉइंट। एज कंपेयर टू द आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड से कंपेयर किया तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है ना। तो यहाँ पे हम आगे प्रॉपर्टी देखेंगे। जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बन आर फाउंड टू बी लोअर देन 300। तो 300 से कम है। हमने मेटलर्जी में देखा था कि मेटल्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स ये बहुत ज़्यादा थे, 300 के ऊपर थे। तो कार्बन कंपाउंड के क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस से कम है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम दिस वी अंडरस्टूड दैट द इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स आर वीक इन द कार्बन कंपाउंड। तो जल्दी से वो मेल्ट होते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि उनका जो मॉलिक्यूल के अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक है, इसलिए वो जल्दी से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड testing the electric conductivity of carbon, glucose, urea, you have observed that the not electrical conductor। तो कार्बन जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, उसको ही हम बोलेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये उसका सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया कार्बन का। ठीक है, फ्रॉम it we understand that structure of the most of carbon compound lack in ionic bond। तो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते इसलिए वो बैड कंडक्टर है। ठीक है, इट मीन्स दैट द केमिकल बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड डू नॉट प्रोड्यूस आयंस। आयंस फॉर्म बनाते नहीं हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड क्या है ये हम आगे देखेंगे, आगे हमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, व्हाट मीन बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड, ये सब आगे है, इसलिए ये क्वेश्चन हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे हमें दिया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने अभी बताया था वही दिया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 है। उसका वैलेंस शेल मीन्स लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और मोस्ट नियर बाय नोबल गैस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस जो है हेलियम एंड नियॉन। हेलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन के पास 10 है। तो हेलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो नियॉन के पास
10 इलेक्ट्रॉन है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 8 आएगा। आउटर मोस्ट शेल में उसका 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ऑक्टेट इज कंप्लीट हियर। तो ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मीन्स रिएक्शन में वो हिस्सा नहीं लेते, भाग नहीं लेते, क्योंकि उसके ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है, इसलिए उनको नोबल गैस, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हमें स्टडी करना है। यू हैव सीन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड ऑफ एटम। तो हमें आगे ये देखना है कि कार्बन क्या करेगा। कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो लेगा 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे के डुप्लेट कंप्लीट करेगा। डुप्लेट ये हीलियम की तरह करेगा डुप्लेट कंप्लीट, और वो 4 इलेक्ट्रॉन उसने लिया तो क्या होगा? नियॉन की तरह उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 8। यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिया है बुक में, टेक्स्ट बुक में हमें दिया है। तो नंबर 1, टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस। नोबल गैस मीन्स हेलियम। हेलियम की तरह उसको जो कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, या मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन की तरह उसको जब बनना होगा तो वो क्या करेगा? जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरों को देगा, दूसरे एटम को देगा। By losing one after another all the valence electron in the method, net positive charge on the carbon atom goes on increasing due to the loss of the every electron. तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो जब एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देगा वो, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देने के बाद एटम जो देने वाला है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो हाईली वो पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर लॉस ऑफ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन देते समय उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच के पकड़ेगा, विच मेक्स द टास्क मोर डिफ़िकल्ट। मोर एवर द पॉजिटिव 4 कहाँ से आया? 4 इलेक्ट्रॉन उसने दिए तो उस पर 4 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, 4 कैटायन वो फॉर्म करेगा। दैट वुड अल्टीमेटली form in the process becomes unstable in spite of a noble gas configuration। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 4 पॉजिटिव कैटायन बनाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 6, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। 4 इलेक्ट्रॉन वो देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन के नंबर। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए वो ये हेलियम की तरह वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे बताया है ने unstable in spite of a noble gas configuration because it has a small size and high net charge। तो आउटर शेल, उसने जो आउटर शेल के 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को जब देगा वो, तो उसके पास एक ही शेल बचेगा, तो उसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है स्मॉल साइज विथ हाई नेट चार्ज। हाई नेट चार्ज मीन्स प्रोटॉन के 6 चार्ज रहेंगे पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे उसके पास। देयरफॉर कार्बन एटम डज नॉट टेक द रूट ऑफ अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए वो नोबल गैस की तरह मीन्स हेलियम की तरह 2 नहीं बनाता, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरों को नहीं देता, क्योंकि उसको अनस्टेबल नहीं होना है। और अगली पॉसिबिलिटी है नियॉन की तरह, तो आगे देखेंगे। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 है। टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस ऑफ अ नियॉन की तरह उसको बनना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और 4 एनायन फॉर्म करेगा। जब हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो निगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन हम देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज, 4 निगेटिव एनायन फॉर्म करेगा। और प्रोटॉन उसके पास कितने हैं? 6। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज रहता है, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो 6 प्रोटॉन एंड कितने हो गए इलेक्ट्रॉन उसके पास?
अंदर का शेल पकड़ के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन, तो फिर से वो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी वो नहीं करता। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से नहीं लेता। मोर एवर, ये देखिए, एनायन अल्टीमेटली फॉर्म्ड वुड बी अनस्टेबल in spite of the noble gas configuration, as it would have a small size and high net charge. स्मॉल साइज चार्ज ज़्यादा हो बढ़ जाएंगे और साइज उसका कम रहेगा, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर अ न्यूक्लियर चार्ज +6 एंड होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 6 है उसके पास और इलेक्ट्रॉन कितने, 10 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, देयरफॉर कार्बन atom does not take a route to attain a noble gas configuration like neon. तो नियॉन की तरह भी वो इलेक्ट्रॉन 4 नहीं लेता, तो 4 इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है और लेता भी नहीं है। तो क्या करता है कार्बन, तो कार्बन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखेंगे, टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नियॉन बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ अ वैलेंस शेल with 4 valence electron of a other atom. In the method, 2 atoms share valence electron with each other. Valence shell of both the atom overlap and accommodate the shared electron. तो वो sharing करता है. As a result, both the atom attain a noble gas configuration without generating any net charges on them, which means that the atom remains electrically neutral. Due to this factor, atom attain stability. Therefore, carbon atom adopt this route to attain a noble gas configuration. तो वो स्टेबल होने के लिए, खुद का वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, वो देता भी नहीं है इलेक्ट्रॉन, लेता भी नहीं है नियॉन और हेलियम की तरह। तो वो करता क्या है, वो शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो हम आगे शेयरिंग मीन्स क्या, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। The chemical bond formed by sharing of 2 valence electron between the 2 atom is called covalent bond. तो शेयरिंग होता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन तू यूज़ कर, तेरे इलेक्ट्रॉन मैं यूज़ करूँगा और हमारी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे हम और स्टेबल हो जाएंगे, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। एक एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन का देखेंगे। हाइड्रोजन कभी भी डायटॉमिक है। डायटॉमिक मीन्स H2 के फॉर्म में हमें नेचर में मिलता है। कभी हाइड्रोजन सिंगल नहीं मिलता तो H2 मिलता है। ऑक्सीजन भी कभी हमें सिंगल नहीं मिलता, H2 के स्टेट में मिलता है, उसको हम डायटॉमिक स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन, उसका कॉन्फ़िगरेशन मालूम है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है, 2 है। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है 2। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन, उसके पास एटॉमिक नंबर क्या है, उसका 1 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है 1। उसको डुप्लेट कंप्लीट करना है। वैलेंसी क्या है उसकी, ये है उसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वैलेंसी है उसकी, उसको डुप्लेट यहाँ पे ड्रॉ करूँगी मैं। ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की ये फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी रहती है 2, उसको करना है कंप्लीट डुप्लेट, 2 कंप्लीट करना है। तो 2 कंप्लीट करने के लिए उसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन्स उसका वैलेंसी है 1। ठीक है, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक ये है हाइड्रोजन एटम, ये उसका आउटर मोस्ट शेल है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास, वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन दिखाती हूँ एक। तो दूसरा जो एटम है हाइड्रोजन का, वो यहाँ पे आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का है, तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? पहले जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, उसके पास क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था। दोनों
कंबाइन होके ये जो बॉन्ड बनाएंगे इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आया समझ में? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिल जाएंगे और शेयर करेंगे। ये हाइड्रोजन बोलेगा तू मेरा इलेक्ट्रॉन यूज़ कर और डुप्लेट कंप्लीट कर, और ये हाइड्रोजन बोलेगा तू मेरा इलेक्ट्रॉन यूज़ कर और तेरा डुप्लेट कंप्लीट कर। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन स्टेट फर्स्ट शेल के, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने यही दिया है टेक्स्ट बुक में। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दोनों ओवरलैप होते हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप होते हैं, ओवरलैपिंग सर्कल्स फॉर्म्स द कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब डॉट स्ट्रक्चर में इस कैसे दिखाएंगे इसको? ये हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आएंगे और शेयर करेंगे। ये डॉट स्ट्रक्चर है। लाइन स्ट्रक्चर यही हम लाइन में दिखाएंगे। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कब रहता है? जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दोनों, तो उस बन जाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आया समझ में? आगे अब हमें हाइड्रोजन का देखा हमने, अभी हमें ऑक्सीजन का देखना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर है 8। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आएगा 2 and 6। अब बताओ मुझे 2 and 6 डुप्लेट, ये 2 है और आउटर मोस्ट शेल 6 का है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन। 8 बनाने के लिए उसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैंने बोला ऑक्सीजन कौन से स्टेट में रहता है? कभी भी डाई एटॉमिक स्टेट में रहता है। वो डाई एटॉमिक स्टेट दूसरे एटम ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, हमें ये देखना है। तो ये ऑक्सीजन पहले हम ड्रॉ करके लेंगे। ये ऑक्सीजन एटम है, उसका अंदर का शेल ये रहा 2 वाला, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 and 2। एंड आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 1 2 3 4 and 5 and 6, ठीक है। और यहाँ एक ऑक्सीजन है। तो हम अब डायरेक्ट आउटर मोस्ट शेल ही ड्रॉ करेंगे। इनर पहले मैं दिखाती हूँ, कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे इनर शेल भी दिखाती हूँ। हमें चाहिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दिखाती हूँ इनर मोस्ट। अगले एग्जाम्पल में इनर नहीं दिखाऊंगी, आउटर मोस्ट शेल ही दिखाऊंगी, क्योंकि हमें बॉन्ड बनाना है आउटर मोस्ट शेल से। ये 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ शेयर करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ये ओवरलैप हो जाएंगे। कैसे ओवरलैप होंगे हम देखेंगे यहाँ पे। अभी मैं आउटर मोस्ट शेल ही ड्रॉ करूँगी, ठीक है। दोनों के आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप हो जाएंगे ऐसे। ये ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज़ करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज़ करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये नहीं है, 5 6 7 8। तो इसका कितने इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किए? तो 2 पेयर के इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ये ऑक्सीजन, इसलिए ये डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे हम? डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन कैसे दिखाएंगे? तो ये 1 2 3 4 5 6 और इसके 2 7 8 ये शेयर करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से ये दिखाया मैंने, हमें ये नहीं दिखाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे डॉट स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर में हम कैसे दिखाएंगे? ऑक्सीजन
कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर कर रहा है? 2, इसलिए डबल बॉन्ड आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये लाइन स्ट्रक्चर, ये डॉट स्ट्रक्चर, हमें एग्जाम में डॉट स्ट्रक्चर पूछते हैं और लाइन स्ट्रक्चर पूछते हैं। ये सर्कल वाला हमें नहीं पूछते, ये समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। आगे ये हो गया ऑक्सीजन का। अब हमें नाइट्रोजन का भी दिखाया है उन्होंने। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 5 हैं, 2 and 5। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 5, उसका एटॉमिक नंबर है 7, एटॉमिक नंबर 7 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5 है। उसकी वैलेंसी क्या है? वैलेंसी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 उसकी वैलेंसी है। तो मैंने अभी बोला कि मैं क्या ड्रॉ करूँगी? आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करूँगी। ये है नाइट्रोजन, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो हमें दिखाने हैं। तो वो 3 उसकी वैलेंसी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेंगे। पहले हम 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेंगे, ठीक है। बचे कितने? 2, है ना। 2 बचे, 5 में से 3 गए, तो 1 एंड यहाँ पे 2, ठीक है। और दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 वो शेयर करेगा, उसको 3 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 3 ये शेयर करेंगे और 4 एंड ये 5। तो ओवरलैप होने के बाद कैसे दिखेगा हमें? नाइट्रोजन दिस इज़ नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करें। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए उसके ऑक्टेट कंप्लीट। तो उस कितने पेयर शेयर कर रहा है? 3 पेयर शेयर कर रहा है। तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे आएगा? 1 2 3 और उसके 1 2 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ 3 पेयर लाइन स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड बनाएगा वो, ठीक है। ये बाजू के नहीं दिखाया तो भी चलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिखाया है, ओके। ये नाइट्रोजन का हो गया। तो पूछते हैं एग्जाम में डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को और लाइन स्ट्रक्चर, सर्कल का नहीं पूछते। ये समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया है, दिखाया है, ठीक है। तो आगे हमें पूछा है कि नाउ लेट अस कंसीडर क्लोरीन का। ये बॉक्स में यूज़ योर ब्रेन पावर। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ द क्लोरीन? वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन इज Cl2, वो भी डाई एटॉमिक है, ठीक है। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो हमें अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, पूछा है करने को, और हमें पूछा है लाइन स्ट्रक्चर किसका? क्लोरीन का। तो हमें पहले क्या चाहिए? उसका वैलेंसी, उसकी वैलेंसी कितनी है? तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना बताया उन्होंने? 2 8 और 7, उसका 17 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2 8 एंड 7। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लेके हमें उसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पहले हम ये सर्कल वाला ड्रॉ करेंगे समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में ड्रॉ कर रही हूँ, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। शेयर कितना करेगा? उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने चाहिए? 1 चाहिए। वैलेंसी इज 1। तो कितना शेयर करेगा वो इलेक्ट्रॉन? 1 शेयर करेगा, ठीक है। तो 1 हम ये बाजू में लेंगे, ठीक है। और बाकी के ड्रॉ करेंगे। 7 में से 1 गया, 6 ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4
5 6 और ये एक इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर करेगा, उसकी वैलेंसी एक है तो एक ही शेयर करेगा। दूसरा क्लोरीन आइटम आ जाएगा यहाँ पे, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आया समझ में कैसे ड्रॉ किया है मैंने? आउटर मोस्ट शेल में ड्रॉ कर रही हूँ, उसकी वैलेंसी 1 है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ।